Hello students. Today we are going to learn histography development in the West. In this there are these four topics: tradition of histography, modern histography, development of scientific perspective in Europe and histography, and notable scholars. Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronological of the past event and their interconnection. Whenever we want to research in history, first thing we have to learn is that we have to understand the chronological past events. उसकी सीक्वेंस क्या है, कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, उस चीज़ को हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस. In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस में ऐसा होता है कि विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल मेथड हम लोग जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं. This method allows formulating laws that remain true respective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. ऐसी जो laws हम लोग जब भी बनाते हैं, कोई भी law जैसे लॉगरिदम हो गया या फिर मैथ्स के कोई laws होते हैं, ये सारे laws बनाने के टाइम पे जब भी हम लोग बनाते हैं उसको पहले टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो सच मानने में उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा. In historical research, it may not be possible to use method of laboratory experiments and observation. Historical research में कभी भी अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हाथ में जिसके ऊपर हम प्रूफ कर सके, तो हमें उसके पहले जाके हमें सबसे पहले मटेरियल ढूंढना पड़ेगा. तो ये चीज़ लेबोरेटरी में सिर्फ करना पॉसिबल नहीं है और सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू करना पॉसिबल नहीं है कि हम हिस्टोरिकल चीज़ें पता कर सकें. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. Obviously, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए तभी हम तो अवेलेबल नहीं थे, वी वर नॉट ओवर दैट. बट जो भी चीज़ें मिले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं. और जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हुए वो रिक्रिएट नहीं हो सकती, हम फिर से उसको नहीं कर सकते. Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and the space. और हिस्ट्री में हम फिर से वही लॉज नहीं बना सकते जो हमेशा सेम रहे. अभी जैसे साइंस में बहुत सारी लॉज ऐसे हैं जो बना दिया है, उसके ऊपर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते. वैसे हिस्ट्री में ऐसा नहीं है. अगर हिस्ट्री में किसी और इंसान ने प्रूफ किया कि ये चीज़ ऐसा नहीं वैसा था, तो उसने अगर वो चीज़ किसी भी प्रूफ के साथ में, कोई भी एविडेंस के साथ में अगर वो प्रूफ कर रहा है, तो वी कैन चेंज दैट हिस्ट्री. हम लोग उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं. टू बिगिन, वी नीड एन एक्सपर्ट who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. Before starting anything, we need such peoples, we need such expert who knows all the languages in the script and historical documents. क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स पे जो भी चीज़ें हमें मिल रही है उसमें इंग्लिश लिखा हुआ है तो पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज इन एंशिएंट टाइम, इन हिस्टोरिकल, इन मिडिवल टाइम ऑल्सो देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. वो लोग अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते थे. तो हमें ऐसे पीपल की ज़रूरत है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज हो और वो उसके मीनिंग को समझ सके. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria. और ऐसे इंसान को उस डॉक्यूमेंट की एग्जामिन करना आना चाहिए. उसकी ऑथेंसिटी मतलब वो चीज़ वैलिडिटी है, उसका वैलिडिटी कुछ है या नहीं है, वो करेक्ट है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए. लेटरिंग स्टाइल मतलब कोई भी लेटर अगर लिखा गया है
तो लेटर कौन से स्टाइल में लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट कौन से ईयर का या फिर कौन से किंग के टाइम का ये लेटर लिखा हुआ है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो भी ऑथर है उसका ऑथर स्टाइल से हमें ये पता चलता है कि कौन से ये एज में ये हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट वो कौन से डेट पे हुआ है, वो डेट अगर हमें पता चलेगा तो डेफिनेटली हमें सीधा वो पीरियड पता चल जाएगा कि एंशिएंट पीरियड का है कि मिडिवल पीरियड का है, वो कब का है। एंड टाइप ऑफ पेपर, उसके पेपर के टाइप से भी हमें पता चल सकता है कि ये कौन से टाइम का है, क्योंकि अगर आप लोगों ने, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अलग अलग क्राइटेरिया बना के रखा होगा हर पेपर्स का कि ये टाइम का ये पेपर्स यूज़ करते थे, ऐसे टाइम पे ऐसे पेपर्स यूज़ करते थे, तो विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ पेपर वी कैन जस्ट अज्यूम दैट कि हाँ ये पीरियड का हो सकता है। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर लेटर होता है उसके ऊपर स्टैम्प ज़रूर होता है, और विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प हमें हर स्टैम्प पे जो भी किंग होता है उसका एक लोगो ज़रूर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैम्प हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से एज का है और ये किसके लिए दिया जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ उससे आइडिया हमें मिल सकता है। सच अ डॉक्यूमेंट्स is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference। अभी ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हमें अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है और बहुत केयरफुली एग्जामिन करना पड़ता है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, ये हमने नहीं है। हमारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को ये करने के पहले, जो भी हम समझने से पहले हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा और उसके ऊपर प्रूफ कर दिया। विदाउट प्रूफ वी कांट डू एनीथिंग। तो जो भी रेफरेंस मिलता है हमें उसके ऊपर अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। नाउ सी हिस्टोरिकल रिसर्च, हम हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे कर सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कभी भी कुछ भी चीज़ अगर हमें मिलता है तो उसके ऊपर सिर्फ ये नहीं कर सकते कि अजम्पशन निकाल दिया कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया होगा, इसमें ऐसा हुआ रहेगा, इसके ऊपर हिस्ट्री लिख दो, बुक बना दो, प्रिंट कर दो। ये हम लोग प्रिडिक्शन के ऊपर नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हिस्ट्री के लिए प्रूफ चाहिए। आई हैव टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कलेक्ट सम डॉक्यूमेंट फॉर दैट। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कभी भी हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कुछ पॉट्स हो गए, लेटर्स हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, बुक्स हो गई पुरानी, इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी चीज़ें, तो उसको अच्छे से एग्जामिन करो, उससे हमें कुछ ना कुछ एक प्रूफ ज़रूर मिलेगा उनको एग्जामिन करने के बाद। एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, अभी जो हमें पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन करो। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन यूज़ आवर फर्दर इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हाईलाइट द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। पहले जो भी है कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, और जितने भी हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस है वो सारे हमें देखना है, कंपैरेटिव एनालाइज करना है उसको कि ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो उसमें से ज़्यादा सही कौन सी चीज़ है, या फिर वो दोनों में से शायद दोनों ही अलग अलग पर्सपेक्टिव की हो, तो उसको अच्छे से हमें कलेक्ट करके और उसका इन्फॉर्मेशन निकालना है। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमें जो भी रेफरेंसेस दिया गया है उससे हमें समझना है कि ये कौन से टाइम का है, कौन सी जगह का है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उससे हमें एक अपना क्राइटेरिया निकालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड,
उसके ज़रिए हमें बहुत सारे अपने फ्रेमवर्क निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड।